हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेशनल अफेयर्स में। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच करंट अफेयर के साथ आया हूँ। ये करंट अफेयर आप लोगों को 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक के पूरा करंट अफेयर है, जो कि मैं एक ही वीडियो में ले आया हूँ आप लोगों के बीच, थोड़ी व्यस्तता के कारण। तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों के बीच ये वीडियो। तो सबसे पहला है कि इंडसलैंड बैंक। तो राजीव आनंद जो हैं इंडसलैंड बैंक के नया प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारत में निजी क्षेत्र के अग्रणी ऋणदाता इंडस बैंक ने राजीव आनंद को अपना नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया है। नया प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, एमडी इसका कौन बने हैं, तो याद रखिएगा राजीव आनंद। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी यानी कि सीईओ आपका कौन बने हैं, यही हैं, क्या नाम है इनका, राजीव आनंद। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आनंद का कार्यकाल 25 अगस्त 2025 से शुरू होकर के 24 अगस्त 2028 तक रहेगा, जो बैंक के आगामी बैठक में शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। आगे बात करते हैं मैगलन कार्सन। ये जो देख रहे हैं व्यक्ति है, ये मैगलन कार्सन है। मैगलन कार्सन आप लोग जानते भी होंगे। तो ये पहला शतरंज इस स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। मैगलन कार्सन ने रियाद में आयोजित चेस इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने टीम फाइनल्स के अलीरेजा फिरोजा को निर्णायक अंदाज में हराते हुए खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा मैग्नस कार्सन रियाद में आयोजित चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जीता है मैगलन कार्सन। तो किस खेल से संबंधित है ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे जगुआर लैंड रोवर, ये आपका कार का है, तो समझते हैं, है ना। पीबीसी बालाजी जगुआर लैंड रोवर ने के नए सीईओ आपका नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है पीबी बालाजी। पीबी बालाजी आपका कौन है, आपका नए सीईओ हैं। चलिए आगे बात करते हैं। टाटा मोटर्स की लग्जरी ऑटोमोबाइल्स इकाई जगुआर लैंड रोवर ने पीबी बालाजी को अपना नया मुख्य कार्यकारी सीईओ नियुक्त किया है। वे एड्रिनल मार्डेन का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे, एड्रिनल मार्डेन, जो जेएलआर में अपने शानदार 35 वर्षीय करियर के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। यह नेतृत्व परिवर्तन 17 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा, जो इस प्रतिष्ठित ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। आगे बात करते हैं। लैंडो नॉरिस प्रिया स्त्री को रोमांचक मुकाबले में हराकर हंगेरियन ग्रैंड प्रीमियर जीते हैं। हंगेरियन ग्रैंड प्रीमियर 2025 की रोमांचक फिनाले में लैंडो नॉरिस ने अपने मैक्लेरन टीम साथी ऑस्कर पियास्ट्री की देर तक चली चुनौती को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज किया है। चलिए आगे बात करते हैं। द कॉन्साइंस नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा क्या नाम है इसका, द कॉन्सियस नेटवर्क, सगाटा निवास राजू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जून 1975 में भारत ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे अध्यायों में प्रवेश किया, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। तो आपातकाल के समय प्रॉब्लम हुआ था। नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई, चुनाव स्थगित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। तो ये सब हुआ था, इससे रिलेटेड ही ये पुस्तक है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का लेखक कौन है, सगाटा निवास राजू, है ना, द कॉन्सियस नेटवर्क। आगे देखते हैं। ICRISAT छोटे किसानों के लिए AI सक्षम जलवायु सलाह सेवा शुरू किया गया है। जलवायु प्रतिरोधी कृषि को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जलवायु का परामर्श सेवा शुरू किया है। यह AB डिविलियर्स हैं। तो वर्ल्ड चैंपियन लीग 2025 पाकिस्तान को हरा करके दक्षिण अफ्रीका टीम विजयी बनी है। तो इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। एजवेस्टन बर्मिंघम में आयोजित, याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया था, बर्मिंघम में, शहर एजवेस्टन में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 के फाइनल मुकाबले में AB डिविलियर्स की शानदार बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से हरा करके खिताब अपने नाम किया है। आगे बात करते हैं। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा शुरू किया गया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। भारत के ट्रैकिंग कर्मचारी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू किया है। देश भर में शुरू किया गया यह कार्यक्रम राजमार्गों पर ट्रक चालकों के लिए स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधाएं प्रदान करेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये रीढ़ माने जाने वाले बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। फीफा फुटबॉल फेडरेशन हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू हुआ है। भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में अखिल भारतीय फुटबॉल AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और फीफा ने हैदराबाद तेलंगाना में लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी का शुरुआत करने के लिए हाथ मिलाया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में महिला फुटबॉल के भविष्य को बदलना है और उभरती हुई प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रशिक्षण और समग्र विकास के अवसर प्रदान करना है। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है भारत। तो इसका आधिकारिक जानकारी मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स WATS के अनुसार वर्ष 2024 में 24.1 करोड़ यानी कि 241 बिलियन यात्रियों की आवाजाही संभाली है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में मुंबई दिल्ली मार्गों को 7वां स्थान मिला है, जो वैश्विक हवाई यात्रा में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। UPI ने बनाया रिकॉर्ड, एक ही दिन में 700 बिलियन से ज़्यादा हुआ लेन देन। तो UPI का लेन देन सबसे ज़्यादा हो गया है भारत में। UPI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2 अगस्त को UPI पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह रिकॉर्ड देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसका हाल के वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स के बारे में समझते हैं। गुजरात में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुरुआत हुआ है। इस प्लांट में 1 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। यह पहल भारत की समुद्री डीकार्बोनाइजेशन और हरित ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो भारत WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी करेगा। भारत 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्ष की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधि संयोजन का आयोजन PCIMNH के समर्थन से आयोजित किया जा रहा है। इसरो अमेरिकी सहयोग के साथ ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में है। निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के
सफल प्रक्षेपण से कुछ ही दिनों बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, इंडिया में। चलिए आगे बात करते हैं। इस मिशन के तहत अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। भारत में दुनिया का सबसे अनोखा वर्ल्ड ग्रुप CRIB की खोज हुई है, तो ये जानकारी जरूरी है। रक्तदान चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफल के रूप में भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु के निकट कोलार में एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया भर के सबसे दुर्लभ समूह CRIB, अभी तक तो हम लोग जानते थे ब्लड ग्रुप आपका होता है B पॉजिटिव हो गया, B निगेटिव हो गया, A पॉजिटिव हो गया, A निगेटिव हो गया, O पॉजिटिव हो गया, O निगेटिव हो गया, है ना, AB पॉजिटिव हो गया, AB निगेटिव। तो ये सब ब्लड ग्रुप हम लोग जानते थे, लेकिन अभी एक नया ब्लड ग्रुप क्या आया है आपका? CRIB, याद रखिएगा CRIB आया है। 38 वर्षीय महिला है, बेंगलोर की महिला है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सेवा क्षेत्र में जुलाई 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो सेवा क्षेत्र सबसे पहले समझिए कि क्या होता है सेवा क्षेत्र। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ना है, तो सेवा क्षेत्र में आपका जैसे कि आ गया एजुकेशन वाला फील्ड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड हो गया आपका सेवा क्षेत्र में आ गया। जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है वो सेवा क्षेत्र में आ गया, है ना। जो भी आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो सब चीज़ सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये सब चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। S&P ग्लोबल द्वारा जारी नवीनतम HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र जुलाई 2025 में 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा है। मतलब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मांग और स्थिर घरेलू बिक्री से बल मिला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, इनका निधन 5 अगस्त को 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। यह शिबू सोरेन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, इनका भी निधन हो गया। भारत ने अपने सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रमुख शिल्पकार को खो दिया है। झारखंड मुख्य मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष में निधन हो गया। दिसोम गुरु, इनको दिसोम गुरु के नाम जाना जाता था। तो याद रखिएगा BPSC सब में क्वेश्चन आ सकता है कि दिसोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो शिबू सोरेन है। कहाँ से हैं? झारखंड के हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद है नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हथकरघा परंपराओं की समृद्ध विरासत को सम्मानित करने और बुनकरों के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करना कार्य है। बुनकरों मतलब कि जैसे कपड़ा बुनने वाले अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, वो सब के लिए हो गया। फिर हाथ से अलग अलग बच्चों के लिए खिलौना बनाते हैं, वो सब हो गया। पंखा वगैरह हाथ से बनता है, वो सब हो गया। तो ये सब के लिए ये हथकरघा दिवस मनाया जाता है हर साल। ये दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय ये शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में किया गया था, जब भारतीय ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी हथकरघा क्षेत्र में पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया था। इसलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड लायंस डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस, ये सब भी याद रखना है आपको, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन जंगली शेरों की दयनीय स्थिति और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। 2013 में संरक्षणवादियों डेरेक और बेवर्जी जूलियट ने इसकी शुरुआत की थी। याद रखिएगा इसको भी, क्योंकि हो सकता है कि नाम पूछ दे अगर क्वेश्चन टफ करता है तो।
तो आपको जानकारी होना चाहिए। 2-3 ऑप्शन दे करके आपको पूछ देगा तो उसमें आपको आसान रहेगा, आपको जवाब देने में, पूरा पढ़े रहेंगे तब ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की अन्नू रानी पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की अन्नू रानी जो एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन ने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल श्री स्वास मैनिक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 62.59 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 32 वर्षीय अन्नू रानी ने दमदार थ्रो ने उन्हें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंदियों से आगे रखते हुए पहला स्थान दिलाया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति में अपना योगदान दिए थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पूसा में भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें हरित क्रांति के जनक दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिक विरासत सम्मान से सम्मानित किया गया। 7 से 9 अगस्त तक आयोजित यह 3 दिवसीय आयोजन डॉक्टर स्वामीनाथन शताब्दी का जन्म का 100 साल हो गया है ना, जिसका विषय है सदाबहार क्रांति और जैव सुख की राह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहता है। तो इससे रिलेटेड अगर शताब्दी आया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछ। यह सम्मेलन एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICAR और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह है अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही और कवकियानो ये माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। तो याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवन यानो ने अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो ऊंची चोटी है जो कि इसका फतह किया है ना, और भारत देश का नाम रोशन किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत में ही एक राज्य है। इधर में ऐसे करके अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना। उसके बाद फिर यहाँ से वहाँ जा कर के अफ्रीका में किलिमंजारो आपका अफ्रीका में, तो अफ्रीका का मैप इस तरह से हम देख सकते हैं है ना। तो अफ्रीका में किलिमंजारो है, यहाँ पे आपको चढ़ाई किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इस उपलब्धि पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक सैनी ने उन्हें बधाई दिया। उन्होंने कहा कि यानो ने फिर अरुणाचल प्रदेश के अदम्य साहसिक भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। यहाँ पे मोदी जी ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार शुरू किया है। तो सेम चीज़ ही है। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री ई ड्राइविंग योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो समझते हैं ई ड्राइविंग योजना है क्या। तो केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हील्स एनहांसमेंट PM ई ड्राइव योजना की शुरुआत मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता 21 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगी, जो इन क्षेत्रों में बाजार परिपक्वता की दिशा में एक नीतिगत बदलाव को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है। तो छत्तीसगढ़ के एक जिला है महासमुंद, यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आपको भानुकोमा जो ब्लॉक में निकर कॉप्टेल एवं निकेल, कॉपर, प्लेटिनम एवं सल्फाइड खनिज का भंडार मिला है। इस खोज को भारत के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यावश्यक रणनीतिक खनिजों संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आगे बात करते हैं। यह है मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाते हुए दिशा अभियान लागू किया गया है, जो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस पहल का घोषणा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। 453 विशेष विद्यालयों में ये लागू किया जाएगा। तमिलनाडु द्विभाषी प्रणाली बरकरार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखिए ये हैं M.K. स्टालिन हैं। M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्य शिक्षा नीति जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में तैयार किया है। यह घोषणा कोटुरपुरम स्थित अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में शुरुआत किया गया है, जो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगेसन की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय 1 वर्ष के लिए अधिक के लिए परिणाम साबित होगा। आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल किया है। याद रखिएगा नाम क्या है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, तो हो जाएगा रुद्रास्त्र। मालगाड़ी भी बोले तो रुद्रास्त्र हो जाएगा या सबसे लंबी गाड़ी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी गाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया। 4 याद रखिए, सब कुछ याद रखना है इसमें, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन जो भी हम दबाव डाल रहे हैं वो सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इससे कितना किलोमीटर का है, जब आप जान रहे हैं कि सबसे लंबा मालगाड़ी है तो कितना किलोमीटर होगा, तो 4.5 किलोमीटर है ना। भारत में माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है, जिससे दक्षता में वृद्धि, टर्न अराउंड समय में कमी और संसाधनों की बचत होती है। परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई। इसमें 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा 10 मिनट में औसतन 40.5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चली। तो ये सब क्वेश्चन आपको बीपीएससी यूपीएससी में अगर पूछता है तो एग्जैक्ट आपको कितना किलोमीटर चला, कितना औसतन स्पीड था, ये सब आपको ऑप्शन में डाल सकता है, क्योंकि वो सब एग्जाम में ना ऑप्शन 3-4 ऑप्शन रहता है, पूछता है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है, कौन ऑप्शन गलत है ना। तो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ 2 अन्य नई ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पहली तिमाही में 47% बढ़ा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात उद्योग लगातार बढ़ रहा है और लगभग बढ़ करके 47% हो गया है। इंडिया सेक्युलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार निर्यात वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 8.43 अरब डॉलर से बढ़ करके 12.4 डॉलर हो गया है। रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम का घोषणा किया है। त्योहारों के मौसम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पीक यात्रा महीनों में ट्रेनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू किया है। ठीक है, किस लिए किया है तो ये भी जानकारी रखना है। सुविधा बढ़ने के लिए हो जाएगा, लेकिन क्या नाम है इसका, राउंड ट्रिप पैकेज है ना। तो इस पहल का उद्देश्य यात्री यातायात को समान रूप से वितरित करना, अंतिम समय की बुकिंग के दबाव को कम करना और त्योहारों के दौरान यात्रा में सुविधा के लिए एक चीज़ किया गया है। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बना। मोल्दोवा एक देश है, ये आपका 107वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बन गया है। एक्स पर एक पोस्ट में विदेश एक्स जो भी बोल रहे हैं ना, पहले इसका नाम ट्विटर था, अभी इसका नाम क्या हो गया है एस। पहले यही ट्विटर था, अभी इसका नाम हो गया है एक्स। तो एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान के साथ बैठक के दौरान ये किया गया। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में औपचारिक अनुसमर्थन के बाद किया गया। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 13 भारतीय शहरों का आवास मूल्य सूचकांक बढ़कर 132 हुआ। भारत के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता के संकेत देता है। आगे बात करते हैं। भारत जेन एआई
जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा संकट में प्रकट की गई यह पहल भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरणों के साथ यह सुलभ और समावेशी बनाने के लिए एक मिशन तैयार किया गया है। आगे बात करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन वासनी के साथ साझेदारी की गई। भारत के नवाचार परिदृश्य में भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आगे बात करते हैं। आधार चेहरा प्रमाणीकरण से जुलाई में हुआ 19.36 करोड़ का लेन देन। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI ने आधार चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड घोषणा की है। यह 2025 में 19 इतना करोड़ रुपया दर्ज किया गया था। तो शुभमन गिल और सोफिया डंकले, इसको बहुत याद रखिए, शुभमन गिल ये हैं और सोफिया डंकले दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। तो ICC हर मंथ में मिलता है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए मिलता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो इसका मुख्यालय दुबई में है, UAE, यूनाइटेड अरब इमारात। इसका कैपिटल कहाँ है आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका कैपिटल कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल कहाँ है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और सोफिया डंकले को महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। शुभमन गिल भारतीय खिलाड़ी हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदान शानदार रहा था, इसीलिए आपको प्राइज दिया गया है। अपनी पहली टेस्ट सीरीज में भारत के कप्तान के रूप में शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और 2-2 से बराबरी पर समाप्त किया था। यह है आपका विंसेंट कैमर, है ना। काउंट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है और ये एकल चैंपियन है। एक राउंड पहले ही जॉर्डन बेलफॉन्ट द्वारा ड्रा के बाद खिताब हासिल कर लिया। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत स्टील के लोगो, पुस्तिका, ब्रोशर और वेबसाइट की आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो स्वतंत्रता दिवस पर 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया है इन्होंने। तो जानते हैं इसके बारे में। SYSM भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा अलंकरण है, जो युद्ध, संघर्ष या शत्रुता के दौरान असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। रवि नारायण SMFG इंडिया क्रेडिट का नए CEO बने हैं। भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए एक अहम विकास में एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायण को SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का शुभारंभ किया। ऊर्जा आत्मनिर्भर के लिए अंडमान सागर और आंध्र तट के गहरे पानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव पद पर बरकरार हैं। रूडी के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान मैदान में थे। मंगलवार शाम को जारी चुनाव नतीजों में राजीव प्रताप रूडी ने 392 वोटों से जीत गया। चलिए आगे बात करते हैं। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। तो तीर्थगांव कुंदगोल तालुक धारवाड़ जिले का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा दिए जाने वाले
इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के लिए सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कवच के लिए सुदर्शन चक्र शुरू किया। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस, 15 याद रखिएगा ये वाला भी चीज़ कि केवा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2025 में, तो याद रखिएगा 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह पहला नाम मिशन सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन चक्र है। 10 साल का मिशन परिचालन को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल क्लब इन द वर्ल्ड, रियल मैड्रिड। आगे बात करते हैं, मैदान पर अपनी बेजोड़ सफलता के लिए पहले से ही मशहूर रियल मैड्रिड ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली। ब्रांड फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2025 पर 1090 कर्मियों को वीरता पुरस्कार से, कुल 1090 कर्मियों को पुलिस, अग्निशमक, होमगार्ड, नागरिक रक्षा और सुधारात्मक सेवाओं से वीरता और सेवा पदक स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर प्रदान किया गया है। 233 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, और 99 कर्मियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक भी दिया गया है। और याद रखिएगा कि 258 कर्मियों को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने घोषणा की कि सीमा सुरक्षा बल ने 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को अपनी बहादुरी और वीरता के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पदक प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा और जन जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज सियोमी जिला में मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पहल मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 16 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा, पासंग दोरजे के द्वारा ये किया गया है। 79वां स्वतंत्रता दिवस के सीएट के स्पेस नीडल पर भारतीय ध्वज का फहराया गया है। ये देखिए आपका फोटो में दिख रहा है, ये आपका सीएट के स्पेस नीडल पर झंडा फहराया गया है यहाँ पे। तो इसका ऊंचाई आपका है 605 फुट है। और इस कार्यक्रम ने विदेशों में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को चिन्हित किया है। पहली बार किसी विदेशी देश का झंडा इस प्रसिद्ध अमेरिकी स्थल चिन्ह पर फहराया गया है। वाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता और सिएटल के मेयर ब्रूस हेरल इसमें भाग लिए थे। फास्टैग ये ईयरली पास है, हाईवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो हाईवे पर निर्बाध यात्रा के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। भारतीय नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये 15 अगस्त 2025 को फास्टैग वार्षिक से बनाया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि के अनुरूप जिसमें तकनीकी के उपयोग को सेवाओं को सरल और सुगम बनाना है। आगे बात करते हैं, इंडियाज़ फॉरेन रिजर्व्स, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर बढ़कर के 693 अरब हो गया है। भारत के बाहरी क्षेत्र की स्थिरता मजबूत संकेत करते हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार 4.74 अरब डॉलर से बढ़ करके सप्ताह में 693 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड
भारत की रिजर्व स्थिति को सकारात्मक बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। देश भर के 1150 टोल प्लाजा पर लागू तत्काल इसमें लागू किया गया है। ये वो वाला है आपका जो कि फास्ट टैग वाला है, ये जारी किया गया है कितना पे 1150 टोल प्लाजा पे लागू होगा। जहां आप पहले जाएंगे यानी कि पास की कीमत 3000 रुपया रहेगा, इसका भी जानकारी है। जो फास्टैग जो पास दिया जाएगा, ये पहला 200 टोल क्रॉसिंग जहां पे आप करेंगे पूरे इंडिया भर में। यह पहल टोल भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाती है और बार बार फास्टैग रिचार्ज की परेशानी को खत्म करती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक विशेष पोस्ट कार्ड जारी कर शोले के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा। शोले फिल्म एक है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ये सब मूवी बनाए थे, तो इसी का 50 साल पूरा हो गया है। तो इसमें कुछ ये आपका जारी किया गया है, पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यह आपका महान खिलाड़ी बेस पेस का निधन हो गया है। ये भी एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी थे, बहुआयामी व्यक्ति के धनी पेस ने न केवल भारतीय टीम के पूर्व मिडफील्डर थे बल्कि एक खेल चिकित्सा विशेषज्ञ, प्रशासक और मार्गदर्शक भी थे। ये बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई 16 अगस्त को। तो कवि, लेखक, वक्ता, राजनेता वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। वह पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ये भी याद रखिएगा, पहले गैर कांग्रेसी नेता जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीतिक से परे उन्हें उनकी विनम्रता, काव्य हृदय और मजबूत किंतु समावेशी भारत की दृष्टि के लिए याद किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और मेरा मेहनत ऐसे ही जारी रहेगा और भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।